नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुंडली के तृतीय भाव से भ्रातृ विषयक बातों की जानकारी के लिए कुछ और सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि तृतीय भाव दृष्टि या योग से शुभयुक्त हो, अर्थात या तो तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तृतीय भाव, या दोनों स्थिति हो, शुभ ग्रह बैठा भी हो शुभ ग्रह से दृष्ट भी हो, तो जातक के भाई दीर्घायु होते हैं। और यदि पापग्रह से पीड़ित हो योग या दृष्टि के द्वारा, अर्थात तृतीय भाव में पापग्रह बैठा हो या तृतीय भाव पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या दोनों स्थिति हो, दृष्टि भी हो युत भी हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के भाई का विनाश होता है। यह मुख्यतः सिद्धांत है। आगे कहा जा रहा है कि यदि सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो और पापदृष्ट हो तो जातक के बड़े भाई का नाश करता है। यदि शनि तृतीयस्थ हो और पापदृष्ट हो तो छोटे भाई का नाश करता है। और यदि मंगल बैठा हो तृतीय भाव में और उसको पापग्रह देख रहा हो तो समस्त छोटे भाइयों का नाश करता है। अगला सूत्र है कि यदि तृतीय भाव से केंद्र या त्रिकोण में पापग्रह बैठे हों तो जातक के छोटे भाइयों का नाश होता है। तृतीय भाव से केंद्र, हम जानते हैं किसी भी कुंडली में कोई भी चक्र बनता है तो उसमें 3 प्रकार के केंद्र होते हैं। पहले केंद्र को तो लग्न बोलते हैं। लग्न, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये 4 केंद्र होते हैं। दूसरा होता है पणभर, जो द्वितीय भाव से केंद्र होता है। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश, इसको पणभर बोलते हैं। और तृतीय भाव से केंद्र तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश भाव, ये तृतीय भाव से केंद्र होता है, जिसको अपोक्लिम बोलते हैं। इसकी जानकारी हमको पहले से है, पहले हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। वैसे ही 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, इसका भी अध्ययन किए हैं। तो तृतीय भाव से जो त्रिकोण होता है ये काम त्रिकोण होता है, तृतीय, सप्तम और एकादश भाव। तो कहा जा रहा है कि तृतीय भाव से केंद्र में, अर्थात तृतीय भाव से अपोक्लिम में या त्रिकोण में, काम त्रिकोण में पापग्रह बैठे हों तो जातक के छोटे भाइयों का नाश होता है। और यदि शुभ ग्रह तृतीय भाव से केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो तृतीय भाव के फल में वृद्धि करते हैं। और यदि मिश्रित रूप से शुभ ग्रह और पापग्रह दोनों बैठे हों, कहाँ पे? तृतीय भाव से केंद्र में या त्रिकोण में या दोनों स्थानों में मिश्रित रूप से बैठे हों, कुछ शुभ ग्रह और कुछ पापग्रह, तो ऐसी स्थिति में मिश्र फल होता है जातक के लिए। ऐसी स्थिति में जब मिश्र फल हो, मिश्रित ग्रह बैठे हों, कुछ शुभ फल ग्रह और कुछ पापग्रह, तो ज्योतिषी को अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। यदि शुभ ग्रहों का अतिरेक हो तो शुभ फल विशेष रूप से होगा, और यदि पापग्रहों का अधिक्य होगा तो पाप फल विशेष होगा। अगला सूत्र है, यदि तृतीयेश और चंद्रमा षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठे हों तो जातक अपनी मां के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का भी स्तनपान करता है। चूंकि चंद्रमा मातृकारक ग्रह है, और जब वह तथा तृतीयेश दोनों दुस्थानगत हो जाएं, त्रिक भाव में बैठें, तो कारक और भाविश दोनों के बिगड़ जाने से माता का स्वास्थ्य इस स्थिति में नहीं रहता कि वह बच्चे को स्तनपान करा सके। उस स्थिति में क्या होता है कि दूसरी स्त्री जो स्तनपान कराने की स्थिति में होती है उसका स्तनपान बच्चा करता है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जब दूसरी स्त्रियां बालक की माता के समर्थता में बच्चों को स्तनपान कराया करती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आज तो बच्चे जन्म से ही बोतल से दूध पीने की स्थिति में होते हैं और बोतलों से ही दूध पिलाया जाता है बच्चों को। अगला सूत्र है, यदि तृतीयेश
और चतुर्थेश दोनों एक साथ चतुर्थ स्थान में बैठे हों तो जातक को भ्रातृ संबंधी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों एक साथ चतुर्थ भाव में बैठे हों तो भ्रातृ संबंधी बातों में शुभ फल होता है जातक के लिए। तृतीय भाव से भ्रातृ विषयक बातों का विचार करने के लिए कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।